मसीहों को भी नया वचन है। विश्वास नहीं करते वचन निकालेंगे। अगर विश्वास नहीं करते तो वचन निकाले जो बहुत पुराना है, जिसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, और आज कुछ नया बताते हैं। उसपे परमेश्वर का आत्मा नया बताएगा। निकालिए कोई दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका सिर्फ 17वां वचन पढ़े, जिसको मिल जाए जल्दी से। इसलिए हाँ, यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। यदि कोई मसीह में है मतलब है तो क्या है? तो नई सृष्टि है वो। यीशु मसीह में अगर कोई सच में अगर यीशु मसीह में कोई है तो वो नई सृष्टि है। आमेन। मजे की बात है, ताकि बता दो Yes, अगर आप मसीह में हैं तो ऑलरेडी नए और ऑलरेडी अपडेट है, सिर्फ आज के दिन ही। लेकिन कब? जब सच में मसीह में पाए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ बहुत कम लोग, कुछ खाली दिख रही। मैं आपको बताऊं, जबलपुर का कल सबसे बिजी डे था। रोडों पे, क्लब्स में, ऐसी जगहों पे जहां बहुत भीड़ पाई जाती है, जहां मतलब थोड़ा और अच्छा हाईटेक जगह पर, जहां पे अमीरी दिखाई जाती है, वहां पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। और उसमें सबसे ज्यादा मसीह भी थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज जब हम नए साल की शुरुआत परमेश्वर यीशु मसीह है ना, हम लोग तो चर्च से शुरू करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में शुरू करते हैं, तो लोग एब्सेंट है नहीं। कल संडे को आइए। आमीन। तो ये नए नहीं हो सकते कभी जिंदगी में। इनका नया साल, नया क्रिसमस, ये कभी नया नहीं हो पाया, क्योंकि मसीह में नहीं है। वचन क्या कहता है कि हम मसीह में नई सृष्टि है। कहां पर? मसीह में नई सृष्टि है। और मसीह में नहीं है, संसार में है, तो वो तो रोज नया है। कुछ नया नया रोज होता रहता है। एक्सपेरिमेंट। हालेलुया। कल एक नया पब खोलेगा, नया वो खोलेगा, क्लब जहां पे लोग जाते हैं, बहुत सारे ऐसे रोज नए होते चले जाते हैं। लेकिन मसीह में तो एक ही बार यीशु मसीह का मर के जिंदा होना और हमें आशीषित कर देना, नया कर देना। नई कलीसिया, नया जीवन। और हम सब, हमें एक गीत गाते, क्या वो गीत? नया नया जीवन मेरा यीशु मसीह में। किसमें? यीशु उस मसीह। गीत में भी ये प्रूव है कि नया नया जीवन मेरा यीशु मसीह में। आमीन। किधर? वचन भी यही कहता कि यीशु मसीह में जो है वो नया है। आमेन। मैं गवाऊं, नया हूं मैं। आमेन। अपने आप को रोज नया समझता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं मसीह में रहता हूं रोज। संसार बुलाता है, संसार के लोग भी बुलाते हैं। मेरे पास थोड़ा पैसा आ गया तो कुछ पुराने दोस्त जो पुराने अमीर थे, हम कभी गरीब हुआ करते, तो वो भी मुंह को बुलाते, आइए सर आप बैठिए तो सही। लेकिन हम उस संगति में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि जिस संगति में हम रहते हैं वो रोज अपडेट करती है। मसीह में रोज तरक्की करते हैं हम। कभी कभी संडे को मसीह में आ जाना, कभी कभी क्रिसमस में मसीह में आ जाना, कभी कभी न्यू ईयर में मसीह में आ जाना, ये मसीहत नहीं है। हालेलुया। रोज यीशु मसीह में अपने आप को आशीषित समझना, और रोज मसीह में ये समझना कि आज मैं नया हूं, और क्योंकि मैं यीशु मसीह में, इसलिए मैं नया हूं। वचन भी ये कहता है कि यीशु मसीह में जो है, वापस पढ़े 17वां वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या लिखा है? कि वो जो है, क्योंकि यीशु मसीह में, इसलिए वो नई सृष्टि है, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई है। हालेलुया, हालेलुया। ये पुरानी बातें बीत गई है, अब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। कब? अब। और कौन? वो जो है जिसने सच में संसार को त्यागा है। क्या किया है? सच में संसार को त्यागा है। संसार को त्यागा, पूरा सुनिए आप। सच में संसार को त्यागा है, पूरी तरीके से मन से संसार चला गया है। आमेन। अगर चमकना है तो सिर्फ अपने परमेश्वर के लिए चमकना है। आमेन। के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और ऐसे हाईटेक रिश्तेदारों के लिए अपने आप को बदल लेना, मेरे हिसाब से, मैं मेरी बात करता हूँ, मेरे हिसाब से ये नयापन नहीं है। ये पुरानी रीत जो चली आ रही है, और ये खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता रहता है, चलता रहे। ये नयापन नहीं है, ये नई सृष्टि नहीं है। नई सृष्टि वो है कि सच में आप यीशु मसीह में जब आप नए हो जाते हो तो आपका जीवन बदल जाता है। आमेन। हालेलुया। जीवन बदलता है, कपड़ा नहीं बदलते, चेहरा नहीं बदलता, जीवन बदलता है। आमेन। और अगर जीवन बदलता तो दिखना चाहिए कि बदला है, कुछ बदलाव है। हम बदलाव की बात करते हो, और इसी फिजिकल वर्ल्ड में सच में हम यीशु मसीह में बदलाव देखते हैं। मैंने देखा हूं, ये बदलाव है कि एक सड़ा पैर और एक नया पैर। हालेलुया। ये बदलाव है कि ब्लड कैंसर और नया जीवन यीशु मसीह। हालेलुया। वो चेहरा जब चेंज होता है, बच्चे का चेहरा देखोगे आप, कितना खूबसूरत चेहरा। कैसे? सच में इसी फिजिकल वर्ल्ड में परमेश्वर ने नया कर दिया, ये सही बात है। क्यों मालूम? क्योंकि उसने यीशु मसीह, जैसे ही हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम नए हो जाते हैं, और नए बने रहना है यीशु मसीह में। किसमें? यीशु मसीह में नए बने रहना है।
संसार में नया बना ना तो दुनिया बनती है, क्या अलग है आप में और उसमें? जब यीशु मसीह, जब उनको पता चलता आज संडे है, क्या है, संडे, आज हमको चर्च जाना है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर, हम वहां जा रहे हैं, तो वहां आज ऐसी तैयारी करें, ऊपर की नहीं अंदर की भी, ऊपर की अच्छा है, बहुत अच्छा, कोई मेरे को कोई समस्या नहीं, अंदर की जब तैयारी रहती है कि आज हम चर्च जा रहे हैं, संडे है यार, आज हम चर्च जा रहे हैं, अंदर से तैयारी है, एक नया अभिषेक लेके लौटेंगे। जब मैं दर्शन देख रहा होता हूं तो मैं चाहता हूं कि जितने यहाँ बैठे सबके सब दर्शन देखे वैसा, और कुछ देखते भी बिल्कुल वैसा। मैं खुश होता हूँ ये बात को लेकर कि ये नई आशीष है जो आपको परमेश्वर ने दे दी है मेरे साथ साथ। हाँ, मैंने देखा, मैंने मेज देखी, एक बड़ी मेज देखी है सोने की, जिस पर मैं बैठा हूँ, और वहां पर मुझे पहुंचाया गया कि मेरा बाप चाहता है कि उस मेज से मैं खाऊं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं उस मेज से खाऊं, तो खाता हूं मैं। हालेलुया, मेरा बाप चाहता है कि एक बार तू आशीषित हो जा, मैं हो जाता हूं, और हो गया हूं। उसके बाद मैं पीछे देखता नहीं, और मैं चाहता हूं कि जिसमें से मैं खा रहा हूं सिर्फ अकेले मेरे लिए नहीं है, वो हर उस विश्वासी, हर मसीही के लिए है। क्यों संसार का बड़ा टेबल सोने का बनवाने के लिए हम पैसा इकट्ठा सोने का बनाएंगे, उसमें खाना खाएंगे? नहीं, हालेलुया, आपके बाप ने ऑलरेडी कर दिया है। आमेन। हर वो जो विश्वासी है, हर वो जो मसीह समझता है खुद को, और हर वो जो यीशु मसीह का कहलाता है, उन सबों के लिए मेज सजाई गई है। आमेन। हर किसी को अधिकार होगा, तो मैं तुम्हें जातियों में से ले लूंगा, तुम्हें देशों में से इकट्ठा करूंगा, और तुम्हें तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। सारी आमेन। जिम्मेदारी ले ली है परमेश्वर ने। आपको क्या करना है? सिर्फ चले आना है। आमेन। कभी कभी मत चले आओ, रोज आ जाओ यीशु मसीह। हालेलुया। क्यों रोज नहीं यार? क्यों रोज नया नया जीवन रोज नहीं? वो गीत कितने लोग रोज गाते हैं सुबह उठते साथ, नया नया जीवन मेरा यीशु मसीह में ज्यादा। अमन, क्यों सिर्फ संडे को? क्यों बरसाती मेंढक? और क्यों हमेशा की आशीष नहीं? मसीहत हमें अलग करती है। सच में एक मसीहत जो जीवन का हमारा एक लक्ष्य है कि सच में परमेश्वर यीशु मसीह में रोज वो हमको अलग कर देता है हर एक चीजों से। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा की आशीष जो परमेश्वर देना चाहते हैं, कभी कभी की नहीं। कभी कभी की आशीष तो उनके लिए है। मैं आपको बताता हूं, फिर से शुरू में जाते हैं। 2 तरह के जीवन बताता हूं। कितने लोग जानते हो 2 तरह के जीवन कौन सा है? पहला एक, और दूसरा भिखारी का जीवन। एक जीवन भिखारी का, उसको भूख लगी, वो भीख मांगा, उसने आशीष पाई, खा लिया, पेट भर गया, वापस फिर दूसरे दिन फिर से, और एक बार राजा का जीवन, राजा बन गए। एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। आमेन। कौन सा अच्छा है? एक दिन का राजा बनना या राजा बने रहना? हाँ, परमेश्वर आपको एक दिन का राजा नहीं बनाना चाहते, हमेशा के लिए। वो कहता मैं तुम्हें शिरोमणि, परमेश्वर आपको शिरोमणि, शिरोमणि शब्द सिर्फ परमेश्वर के साथ अच्छा लगता है क्योंकि वो परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने क्योंकि आपको अधिकार दिया संतान होने का, तो परमेश्वर कहता मैं तुमको शिरोमणि बनाना चाहता हूं, क्योंकि तुम जाने जाओ, ताकि परमेश्वर आप पर घमंड करे कि देखो मेरे दास को जैसे मैंने संभाला हुआ है। आमेन। परमेश्वर चाहता है ऐसा, और ये प्रूव्ड है, हमने पढ़ा है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद भी क्यों सिर्फ नया नया जीवन नए साल में? क्यों नया नया जीवन ऐसे समय में? क्यों रोज नया नया नहीं? कल आएंगे। अभी होगा ऐसा कि आपने बताया ही नहीं कि हमको कि मतलब आज सर्विस है, फोन ही नहीं किया आपने। आपको फोन करना चाहिए था, हमको बताना चाहिए था। हम साहब लोग हैं, हमें बताइए आप कि कल नया साल का चर्च लगेगा। इन लोगों को पता नहीं ना, उनको बहाना है ये कि हमको बताया नहीं गया, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हालेलुया। किससे शुरुआत करते हो आप आपके न्यू ईयर की? किस चीज से शुरुआत करते हो आप अपने जीवन की? जब हम मसीह लोग जब हम शादी करते हैं तो शादी का सरमन सुनते हैं। बर्थडे का अगर अपन कुछ कर रहे होते हैं तो बर्थडे पर ब्लेसिंग चाहते हैं, केक काटते हैं, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते हैं। अगर हम कुछ भी नया कर रहे होते हैं, घर भी नया लेते तो पहले उस पर प्रार्थना करवाते हैं, उस जगह को आशीषित करवाते हैं। क्यों? क्योंकि नई शुरुआत हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति से होना चाहिए। आमेन। जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं, नया घर लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, जब गाड़ी भी लेते हैं तो उसको ब्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मसीह लोग हैं, और परमेश्वर आप उस पे भी आशीष दे दो, क्योंकि परमेश्वर अन्य जन पे भी आशीष देते हैं। आमेन। हर एक चीज में जब तक परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे भेड़ बकरियां, तेरी टोकरी, तेरी कटौती, तेरे बर्तन, तेरे बिछौने, हर कुछ आशीष देता है यीशु मसीह में। हालेलुया। इसके लिए क्यों
क्यों? इसके लिए हमेशा की परमेश्वर ने जब आपको रोज की आशीष दी, ये सब चीजें टोकरी कटौती आप रोज में यूज करते हैं। और अगर एक दिन आशीष है तो एक दिन अगर आशीष नहीं हुई तो कैसा होगा? एक दिन आपने इतने से आटे पे 4 रोटी बनानी, दूसरे दिन 2 बने, आपको क्या लगेगा? आज बरकत नहीं है। परमेश्वर बोले क्योंकि आज तुम मसीह में नहीं हो इसलिए ब्लेसिंग भी काम है। फिर क्या होगा? फिर होगी शिकायतें, ओ ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हाँ ये इसके वजह से शिकायत कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये इसलिए नहीं हो रहा कि तुम उसको वैसा समझ ही नहीं रहे हो, तुम समझ रहे हो मजाक परमेश्वर को। हालेलुया। वो हमारे लिए करता जाए क्योंकि हम जो है हम हैं। परमेश्वर हमारे लिए हमारे कंफर्ट जोन में हमारा काम कर दे, हम कुछ नहीं करेंगे। सॉरी, क्यों? हम हैं, क्या है? हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, मैं भी, यीशु मसीह ने बोला जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, मजबूरी नहीं है, कोई बोझ नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे सबसे पहले अपने आपे से इनकार करें। आपा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह में कौन है आप? हालेलुया। आप जो आप है वो कौन है? परमेश्वर के सामने कौन है आप? और आप चाहते कि आपके आपे के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। ये बहुत खतरनाक बात है। परमेश्वर के सामने आप जिद नहीं दिखा सकते। कौन है आप जिद दिखाने को? नहीं दिखा सकते। सॉरी, खुद मैं मेरी बात करूं आपको, ये गवाही है। अगर मेरे जीवन पे कोई काम नहीं हो रहा तो मैं 10 साल वेट कर सकता हूं, और अभी 6 महीने और करूंगा एक बड़ा काम के लिए। क्यों मालूम? क्योंकि वही सिखाया गया है। धीरज के साथ जो सहते हैं वो धन्य कहलाते हैं। आमेन। हम धन्य हैं जो सहते हैं मेरी बहन। हालेलुया। धन्य बोला यीशु मसीह ने हमको, जो सहते हैं। और अगर उसके लिए सहते हैं, मसीह के लिए सहते हैं, तो आशीषित हो गया। परमेश्वर के लिए अगर आप अपने परमेश्वर को देखिए, नहीं मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो मसीह हूं, मैं तो सहूंगा जब तक वो फैसला नहीं कर दे। मैं न्यायी जज बन के मैं फैसला नहीं कर दूंगा, मैं तो परमेश्वर पर विश्वास रखूंगा। हालेलुया। अगर आज नहीं हुआ है तो कल होगा, आमेन। कल नहीं हुआ तो परसों होगा, लेकिन होगा क्योंकि उसने बोला कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतिथि करो। आमेन। तुम्हारे लिए हो गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। क्यों? क्योंकि हम जब जाके प्रतिथि करें, जब हमको पता होगी सच में पूरी तरीके से हम विश्वासी हैं और उसके चलाए चल रहे, तो प्रतिथि कर लो। हालेलुया। और नहीं तो इंतजार करो, कुड़ते कुड़ते सहते सहते, और कुछ कर ही नहीं सकते आप। और ऑप्शन है ही नहीं वहां पर। परमेश्वर के साथ एप्लीकेशन प्यार वाली ही जाती वहां पर। हालेलुया। दूसरी चिट्ठी जाती नहीं, अकड़ वाली चिट्ठी तो कभी जाएगी भी नहीं। सुना, मैं बता दूं, अगर इस तरह से मांग रहे तो मत मांगो, रहने दो, ज्यादा अच्छा है वो। मांगो तो उससे, वो कहता है दीनता और नम्रता। कैसे? दीनता और नम्रता से, परमेश्वर से, बाप से भी अपन दीनता से नम्रता से मांगते। जो अपने बाप का डर समझते तो खुदा बाप का डर नहीं समझोगे क्या? अपने बाप का डर समझते हो ना, बहुत पड़ेगी हमको, पढ़िए शादी के पहले तक वो पड़ेगी। तो उस बाप का जब आप डर समझ सकते हो, तो वो बाप जो ऐसा परमेश्वर है कि वो चाहे तो देशों को आशीषित कर दे, नहीं तो देशों को मिटा डाले। उसके साथ अड़ी कैसे दिखाओगे आप? कौन हो आप? क्या हुआ और कैसी अड़ी चलेगी? आमीन। मैं तो बोलता प्यार से पटा लो, हालेलुया, मना लो प्यार से, तो बहुत अच्छा है। और नहीं तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं 2021 में कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड है वो तो। बहुत सारे एग्जाम्पल, एक दो नहीं, बहुत सारे। किधर है मालूम नहीं। तितर बितर, ये शब्द जो है तितर बितर कर देता परमेश्वर का। कैसा? तितर बितर, मतलब आप इधर वो उधर, वो पता नहीं किधर किधर। क्यों मालूम? क्योंकि उसको आपने चेक किया है, परमेश्वर को छू लिया आपने। जब आपको छुओ तो उसकी आंखी बुझ डायरेक्ट उसको ही छू लो तो क्या होगा? तितर बितर। परमेश्वर आज के दिन एक नई आशीष और एक आपसे एक प्रेम से बात करना चाहते हैं। नई सृष्टि होगा, और अगर नहीं हुई हो तो चेक करो क्यों नहीं हुई, तुम क्यों नहीं हुए नई सृष्टि। आमीन, हालेलुया। हर किसी वचन कहता, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन ऐसे कहता है कि तुम शिक्षक और भी दोषी ठहरोगे। लेकिन मैं इस बात को थोड़ा सा घुमाता हूं ऐसे कि मैंने मेरा काम कर दिया है, हालेलुया, और बगैर डर के किया है, जो हर कोई नहीं कर पाता। मैं डायरेक्ट बताता हूं, मैंने मेरा काम किया है। मैं आशीषित हूं क्योंकि मैंने तो बोल दिया। अब आप समझो या नहीं समझो, ये आप, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी। मेरा काम मैंने कर दिया, मैं तो आशीषित हूं। आमीन। क्यों? क्योंकि हाँ, सच में
जो जीवन आज आप देख रहे हो वो जीवन स्ट्रगल का मैंने देखा है। मैंने देखा है विपत्तियां, परेशानी बहुत करीब से, और उसको सहा है, और उसके बाद भी विश्वासी रहा हूं। हालेलुया। दुख उठा के भी विश्वासी रहा हूं, कमी घटियों में भी विश्वासी रहा हूं, नाम धराइयों के साथ भी विश्वासी रहा हूं, बेइज्जतियों के बाद भी मैं विश्वासी रहा हूं। लोगों ने मुझे बोला कि इसमें दुष्ट आत्मा है, तो भी मैं विश्वासी रहा हूं। मैं मेरे घर के अंदर बैठ के प्रार्थना करता तो लोग कहते थे घर से बाहर निकलता इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। मैं सुनता था, लौंडे नहीं चला जाता था। पासवानों ने बोला ये बात। किसने? पासवानों ने बोला कि इस आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा, ये चर्च के अंदर पैर नहीं रखता, पत्नी को चर्च के बाहर छोड़ता चला जाता है। मैंने सहा है वो चीज, और उसके बाद भी मैं प्रार्थना करता रहा आज का दिन आने तक के वेट करने के लिए। हालेलुया। 11 वक्त तुम भी देख लेना कौन सा आत्मा है। अगर आमेन। परमेश्वर का आत्मा होगा काम करेगा, हालेलुया। दुष्ट आत्मा होगा तो तुम निकाल देना। हालेलुया। लेकिन निकला तो कुछ और। क्या निकला? आशीष निकली, आमेन। चमत्कार और चिन्ह निकले, और प्रेजेंस निकली उसकी, और निकलती जा रही है। आमेन। मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों दूं? परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया, और हम सब जो सच में नई सृष्टि बनना चाहते हैं, या नया कुछ चाहते हैं, या अपडेशन चाहते हैं, या तरक्की चाहते हैं, तो हमको अपडेट होना पड़ेगा अपनी मसीहत में पहले। आमेन। अपने परमेश्वर के प्रेम में हमको पहले बताना पड़ेगा ये सब का मेरे को मालूम नहीं, मैं तो प्रभु आपके साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। मुझे आपको नहीं पता, मुझे इनका किसी का नहीं। मैं प्रभु, मैं हूं। हमें मुझे बताना है मैं हूं, मैं यहाँ हूं, ये है वो है कि नहीं है मेरे को नहीं पता, मैं तो हूं। अपनी उपस्थिति दर्ज कराना परमेश्वर के सामने हमारी जिम्मेदारी है। कैसे करते हैं? कुछ लोग आंख बंद करके रोते हैं, बोले प्रभु मैं हूं यहाँ पे और कोई नहीं है। कोई घुटनों पे चले जाता, उनको बोला नहीं जाता, उनको पवित्र आत्मा बोलता है ऐसा कि तू चला जा घुटनों पे समर्पण कर ले। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना, एक वचन मेरे कान में गए कि अभी वो पत्र से ये बातें कह ही रहा था कि परमेश्वर का आत्मा सुनने वाले सब पर उतर आया। सब पर उतर आया मतलब हर एक से अलग बात किया। बोला किसी ने तुम तो घुटनों पे जाओ, समर्पण कर दो, तुम हाथ उठा लो, महिमा करो। ये परमेश्वर का आत्मा हर किसी से अलग अलग बात करता, एक ही समय पर, हर किसी के साथ इंडिविजुअल कनेक्शन। आपको कहता हंसो तो लोग जॉय अनॉइंटिंग में चले आते हैं। वही परमेश्वर का आत्मा है जिसमें बहुत सारे स्वरूप है। वही आपको कहता है कि आप जॉय अनॉइंटिंग में चले जाओ, आप घुटनों पर जाके क्षमा मांग लो और हाथ उठा के महिमा कर लो। हालेलुया। एक ही आत्मा आपसे अलग अलग फलों के विषय में। आमेन। एक ही आत्मा मुझे कहता आनंद में बोलो, तारीफ करो, बड़ाई करो परमेश्वर का, तारीफों के योग्य परमेश्वर। तो मैं चिल्ला के परमेश्वर की तारीफ करता हूँ। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अच्छा है, मेरा परमेश्वर अच्छा है, क्योंकि मेरा और अच्छा है, क्योंकि मैं उसके लिए अच्छा हूं, मैं उसके लिए बात करूं, इसलिए वो आमेन। वो मेरे को लज्जित इसलिए नहीं होने देता कि मैं उसके लिए ईमानदार होता हूँ। हालेलुया। 24/7 हर बार एक एप्पल आता है मेरे पास, हर बार, और नई नई ईव आती है। ये जरूरी नहीं है कि वो ईव ही हो, मतलब किसी, कभी मेरी पड़ोसी लेके आया था वो एप्पल, कभी मेरे दोस्त ले आते हैं एप्पल, लेकिन मैं वो वाला नहीं, मैं नया अपडेट आदम हूँ। आमेन। मैं नई सृष्टि वाला आदम। मेरे को मालूम है कि ये खाने से क्या होता है। मैं नहीं खाता हूँ। हालेलुया। और अभी तक बचा हुआ हूँ। हालेलुया। मैं तो बचा हुआ हूँ। कितने लोगों को लेके चलता उससे मतलब नहीं है, बताया सबको है। मैं बचा हुआ हूँ। कोई दौड़ पूरी करे कि नहीं करे? आमेन। हालेलुया। क्यों? मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा कि जैसे मैं आशीषित हूं, जैसे मैं पोषण लेता हूं, जैसे मैं चंगा होता हूं, जैसे मैं बलवंत होता जाता हूं परमेश्वर में, वैसे आप भी हो। मेरा काम ये है, मैं बताऊंगा। आमीन। मैं बताऊंगा, और वैसे ही जैसे मुझे बताया जाता वैसा ही बताऊंगा। हालेलुया। आप कितना अपने कानों को मजबूत करके ग्रहण करते हो उस चीज को, और कैसे बढ़ते हो। बढ़ना किसका काम है? आपका। अपडेशन किसका काम है? आपका। रोज अपडेट होना। अगर कल तक प्रार्थना नहीं कर रहे थे, आज से शुरू कर दे, अपडेट हो गया। कल तक अगर परमेश्वर को बकते थे तो आशा माफ करने डैडी, सॉरी मेरे काम नहीं होता, अब मैं धीरज रखूंगा। मैंने सुना आज परमेश्वर के भवन में, मैंने सुना कि पादरी भी धीरज रखता है। 10 साल हालेलुया। आज से मैं भी धीरज रखता हूं। आमेन। और अगर क्लेशों को सहते, लिखा क्लेशों को अगर सहते हैं, तो है, हो सकता है घर में, हो सकता है ऑफिस में, क्लेशों हो सकता है। अगर क्लेशों को सहते हुए मसीह में बने रहते हैं तो धन्य है। हालेलुया। हाँ बेटा, धन्य है हम अगर क्लेशों को सहते हैं, दुखों को उठाते हैं, और अगर मसीह के द्वारा सताए जाते हैं। हालेलुया। एक बार बहुत सारे लोग गैती फावड़ा सब्बल लेके ये भवन को तोड़ने आ रहे थे। हाँ,
मैंने बोला मेरे बाप के घर की तरफ देखना नहीं, किधर किधर से आओगे वो एड्रेस बताओ, हम आते उधर, पहले हमको तोड़ फोड़ दो फिर उसके बाद आना, क्योंकि मैं रहा तो करने दूंगा नहीं कुछ इस तरह का। हालेलुया। हम पहुंच गए वहां गढ़ में उनके, कैसी ताकत से, कौन सी, ये वो छोटे बच्चे वाली दाऊद की ताकत जिसका बाप उसके साथ है, वो हालेलुया। वाली ताकत से अकेले उनके गढ़ में घुस गए। शहर में कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये कर पाए, इतनी बड़ी बेवकूफी। लेकिन मैं मेरे परमेश्वर में ये समझदारी करके आया, क्यों? क्योंकि ज्ञान परमेश्वर का आत्मा देता। मैं गया उनके घर में, मैंने बोला हाँ मैं हूं वो, करो क्या करना है। अरे भैया आप, मैंने हाँ अब मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं। आमेन। अब मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं, ये नई सृष्टि का कुछ कर सकते हो तो कर लो, आमीन। लेकिन बोले हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने करना भी सोचना भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो दिखता है इसके पीछे का याद करो और डरो उससे। अब तो मेरे साथ मेरा बाप भी है। हालेलुया। अब तो मैं नई सृष्टि हो गया हूं। क्यों मानो? अगर 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 घमंड करना है तो सिर्फ अपने बाप पे करो। आमेन। और पवित्र शास्त्र कहता है अगर घमंड करना तो परमेश्वर पर करो, अपने प्रभु में करो घमंड, परमेश्वर में करो जो आपको पोषण देता है, जो आपको ताकत देता है, जो खाने की रोटी देता है, जो आप पे अपना हाथ बना के रखता है, जो रास्ते पे चलते आपकी रक्षा करता है, उस पे घमंड करो। आमेन। हमें एक एक हड्डियों की रक्षा परमेश्वर करता है, हालेलुया। आपके मान सम्मान की रक्षा परमेश्वर करता है, आपके शरीर और आत्मा की रक्षा परमेश्वर करता है, आपके साथ हमेशा बने रहते हैं। उस पे करना है घमंड। हालेलुया। उसमें रोज नया करना कुछ अपने आप से। अभी देखो मैं ये नया वर्जन है कुछ, हालेलुया। अभी ये वर्जन नया हो रहा है। आमेन। अभी अभी और होगा, और अपडेट, और अपडेट, आमेन। 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 और आमेन। जो मेरे साथ रहेगा वो अपडेट होगा। ये आमेन। क्यों? क्योंकि हम अपडेशन की गली से हैं। हालेलुया। जबलपुर में नहीं ऐसा देख रहे हो कहीं मिलता, जो हम यहाँ सुनते और पा लेते हैं तुरंत। आमेन। अब नई सृष्टि है यीशु मसीह में, ये कलीसिया नई सृष्टि है यीशु मसीह की। आमेन। ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो सच में परमेश्वर को परमेश्वर का जैसा मान सम्मान देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो रहा, कुछ हो रहा है क्या? गर्मी बहुत है, हालेलुया। बहुत गर्म है। मैंने थोड़ा बोला था थोड़ा कम करना ही, लेकिन फिर भी वही है। आमेन। परमेश्वर तुमसे प्यार करने वाला परमेश्वर, वो आपको तरक्कियां देना चाहता है, हालेलुया। रोज बढ़ाना चाहता है। क्यों एक दिन का नहीं, हैप्पी न्यू ईयर हो, नया मास हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों तुम में क्या नया आया? आमीन। अपडेशन नहीं आया, कुछ नया नहीं आया। चर्च आए, वचन सुना, चले गए, काम कुछ नहीं हुआ, हिले डोले कुछ नहीं, अंदर से कुछ हुआ महसूस ही नहीं हुआ ना। कान, अगर कान गर्म हो रहे हैं सुनते सुनते मतलब काम हो रहा है। आमेन। और वो कहते हैं कि सुनो कान गर्म हो रहे हैं, ये गरम गरम लावा जा रहा है, झेल पाओगे, ये पाओगे कान के अंदर से। अगर नहीं तो हो गया काम। आमेन। तो हर बार ये कोशिश करेगा कि वो अंदर जाने नहीं पाए किसी भी तरीके से। कभी सुला देगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, लेकिन वो लावा चला गया अगर अंदर तो काम करेगा। आमेन। तरक्की करेगा, अपडेट कर देगा, आपको बढ़ा देगा। हालेलुया। पुराना तो चले ही आ रहा है कब से, अब तो नहीं हो जाओ, आमेन। चला आ रहा है, चल रहा है सदियों से, सालों से सुन रहे हैं वचन 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 वचन। अरे क्या कर रहा है वचन? वचन को वचन जैसा काम कर रहे हो बॉस। वचन इतना सा एक नया, क्या कहता है, नया, एक नया शब्द आपके जीवन में सच में नया है क्या? अगर नया है तो हाँ सच में 2022 भी नया आ जाएगा। आमेन। एक एक दिन, सिर्फ ये आज का जनवरी का दिन पहला दिन नहीं, रोज का दिन नई आशीष लाएगा। आमेन। आप अपने आप को नई सृष्टि तो समझो, क्योंकि 2021 में तो चलो ठीक है पुराना वर्जन ओढ़े थे हम यीशु मसीह वाला, इस बार नया ओढ़ते हैं। हालेलुया। नया ले लेते हैं वो। आमेन। इस बार आग जैसा गरम रखते हैं कि हालेलुया। वहां गिरना चाहिए। आमेन। सबको मजा है नए होने का। हालेलुया। नहीं तो क्या मजा, नया नया जीवन में ना यीशु मसीह बताता गाते रहो अभी और गाओ। हालेलुया। लेकिन अंदर से अगर नयापन नहीं आया, अंदर से खुद को अपडेट नहीं किए, पुराना वर्जन लेके चलते रहे मनुष्य वाला, तो किधर काम होगा, कैसे होगा? जब खुद सोचते रहेंगे हाँ मैं तरक्की कर रहा हूँ, किसी ने सुना तो लेकिन परमेश्वर में तरक्की चुपचाप नहीं होती, सुनो। परमेश्वर पूरे शहर को दिखा के देता है। हालेलुया। शहर को दिखा के देता है। वो चोरी की आशीष नहीं है, ये सच में आशीष है, पूरे शहर को दिखा के देगा, चमका के रख देगा आपको अलग। आमेन।
देखो मेरे दास को जैसे मैं संभालूं। हालेलुया हर किसी को, अब तो बेटे बेटियां हैं, अब हम यीशु मसीह की संतानें हैं, औलादे हैं, अलग से दिखना है नया इस बार। कितने लोग दिखना चाहते हैं नया इस बार? 2022 में नया दिखना है बॉस। बोल के नया नहीं कि हमने पवित्र आत्मा पाया, नहीं 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 नहीं, अभी लोग दिखाते हैं। एक मैंने बहुत पहले एक स्टोरी सुना था, कोई पढ़ा था मैंने, ज्ञान का मनुष्य था, वो बुद्धिमान था, याद नहीं आता। वो किसी एक पैसे वाले का वजन उठा के ट्रेन तक लेके जाता है उसको, और उसके बाद उसको पता चलता है कि अरे आप वो हैं, वो हमसे तो गलती हो गई, आप बड़े दीन है, बड़े नम्र है। ये शिक्षा है। यीशु मसीह ने हमारा बोझ अपने कंधे पे लिया, ये शिक्षा है सच में। वो कितना दीन हुआ, ये शिक्षा है। वो कितना नम्र हुआ, शिक्षा है। फिलिपियो लिखा हुआ है कि उसने अपने आप को इतना दीन और नम्र किया, इतना नम्र किया, इतना दीन किया कि हमारे लिए क्रूस की मृत्यु भी सही। हालेलुया उसके पास ईगो नहीं था क्या? कौन है वो? पूरी सृष्टि को छुड़ाने आया। उसने ईगो घमंड नहीं दिखाया कि मैं कौन हूं, जानते हो, कीला लगाओगे मेरे को, हट्टर से मारोगे, खून निकालोगे मेरा, नहीं बोलो। दीनता के साथ, नम्रता के साथ सहता गया। यीशु मसीह ने सहा है मनुष्य के रूप में आके, तो हमको मालूम है कि अगर कठिनाई है, नो डाउट है, सहना है, तब जाके जीवन का मुकुट पाओगे। यीशु मसीह ने जीवन के मुकुट के पहले कांटों का मुकुट, राजा बनने के पहले कांटों का मुकुट सहा है मनुष्य के रूप में। सच में खून बहा है उसका, सच में, तब जाके आप राजा बने ना। उसके कांटों के मुकुट के कारण आपके सिर पे ताज रखा गया, मान सम्मान का। आमेन आमेन। आप नए मसीह की नई सृष्टि जब हुए कि जब वो नया हुआ है, शरीर से निकल के आत्मा में पहले वो आया, तब आप आशीषित हुए हैं। उसके पीछे कीमत है, दी गई है लहू की, प्राणों की कीमत, तब आप नए हुए हैं। जो कुछ भी हमारे पास है ये उस नए परमेश्वर का दिया हुआ है। जैसे ही उसके नाम को हमने सुना तो पुराने जीवन से हम नए हुए, सच में। हालेलुया, सच में नए हो गए। अगर दुख था चला गया, हम आशीषित हो गए। गरीबी थी चला गया, हम दूर हो गए। रोग था चला गया, हम चंगे हो गए। ये नया है अपडेशन। आमेन। कैसे भी थे हम नए हो गए। यही है परमेश्वर की नई सृष्टि। जिस दिन कोई नया मनुष्य चाहे किसी भी जाति से आता है, यीशु मसीह ग्रहण करता तो कुछ नया पा लेता है, और वो रोज नया कर रहा है। ये प्रथा चली आ रही है 2021 साल से। हमें जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह के साथ संगति करता है, वो परमेश्वर पिता की संतान हो जाता है। हालेलुया, नया हो जाता है। लेकिन कब होंगे नए? सच में थोड़े दिन के लिए नया होना है, या हमेशा के लिए नया होना है, या नए होना है? रोज नया होना है। आमेन। रोज नई बात, रोज नई सृष्टि, रोज नई आशीष, रोज नई खुशी, आमेन। नया कारण। हालेलुया, कारण होना चाहिए यीशु मसीह की नया। हालेलुया। हाँ, अभी इसके पहले की अभी 31 तारीख की भी मैंने एक गवाही सुनाऊं, वो क्या मेरे को याद नहीं आ रहा। 31 की भी मैंने कोई गवाही सुनाऊं, कल आखिरी, किसको मैंने बताया? अरुणा सिस्टर। हाँ, और क्या आपकी 31 तारीख को भी जाते जाते साल में भी मैंने गवाही सुना, एक सरकारी नौकरी। हालेलुया। आपकी तो छोड़ो, वो तो आती रहती है, परमेश्वर को धन्यवाद। आप ऐसी जगह पर रहते हो कि आपको तो मिलने ही सबसे पहले थोड़ा पास में रहते हो। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। आमेन। आज वचन कहता है, फिर से मैं आपको बढ़ाना चाहता हूँ। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 17वां वचन ऐसा कहता, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो क्या सच में सब बातें नई हो गई हैं? ये सिर्फ हम सुन रहे हैं, या सच में सब बातें नई हो गई हैं? क्या सच में नया हो गया है? आमीन, हालेलुया। अगर हुआ है नया तो देखें। आमेन। यीशु मसीह ने बोला सब बातें बीत गई, जैसा भी था सब मैं दोस्तों था तेरे बहन, मेरी बहन, वो बीत गया। ये प्यार तेरा नया देख, तेरे चेहरे पे चमक, इसलिए। हालेलुया। क्योंकि जब मैं देखता हूँ किसी को, मैं बोलता हूँ मेरे को देखो, हालेलुया। और मेरे को देखो चमकोगे तुम। आमेन। हालेलुया। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, और ऐसे कई लोग हैं जिनसे मैं ऐसा हूँ तो वो फोन भी करते तो मैं नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मेरे बाप की चलाए चलोगे तो मेरे रिश्तेदार ठहरोगे। अगर मेरे बाप की चलाए, जिसके चलाए मैं खुद चलता हूँ, नहीं चलोगे, मेरे रिश्तेदार कैसे हुए आप? आमीन। तो जो यीशु मसीह ने भी यही बोला, रिश्तेदार कौन है? यीशु मसीह के रिश्तेदार कौन है? जो मेरे पिता जो का मेरे पिता के वचन को सुनते हो, चलते हो, मेरे रिश्तेदार। बस
मैं क्यों मनुष्य से रिश्तेदारी बनाता फिर? नहीं, सॉरी, यीशु मसीह ने बोला मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मेल मिलाप कराऊं। क्यों आया हूं? हाँ, बता रहा, उसको मालूम होना चाहिए ईमानदार कौन। ये कितनी अच्छी बात है ना कि दुख के समय पे अगर हम रिश्तेदारों के पास जाए और उसमें से ईमानदार जो निकले, वो कैसा लगता है यहाँ पे, यार इसने मदद की, उस समय जब हमको सच में जरूरत थी। हालेलुया। रिश्तेदार होके ठीक है हम सोचे कि करेंगे, ऐसा बोल के आश्वासन देके भगा दे तो कैसा लगता है? मेरी बहन समझती हो ना, हमारे रिश्तेदार हमारे कहलाते तो है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो होके भी नहीं होते हमारे साथ। ये भी नहीं बोलते कि हम करेंगे नहीं, बोलते करेंगे। वैसे जैसे वो खेत और उसके दो बेटे, खेत के मालिक के दो बेटे, मैं जाता हूँ और गया नहीं, और ये बोला मैं नहीं जाऊंगा और चला गया पछता के। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको नई सृष्टि के जैसा और नया करना चाहते हैं। आमेन। आज पवित्र आत्मा आपको सिखाता है कि क्या सच में नया चाहते हो? सच में तुम सीरियस हो क्या ये बात में? अगर सीरियस हो, सीरियसली तुम चाहते हो कि सच में पुरानी बातें बीत गई हैं, तुम विश्वास करते हो तो सच में बीत गई हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको बता दिया। वो उसने नहीं देखा कि हम कौन से गड्ढे से उठाए गए थे, उसने धो दिया और बोला कि वो सब पुरानी बातें बीत गई। क्या जबरदस्त बात है ना। जिस दिन आप यीशु मसीह में आए उसी दिन पुराने कचरे से आपको साफ करके नया कर दिया, और वो कहता वो बीत गया, उस बारे में मैं कभी बात नहीं करूंगा। तुम कैसे थे? हालेलुया। तुम रोगी थे, तुम दुखी थे, परेशान थे, बेरोजगार थे, वो पुरानी बातें हैं, वो बीत गई है। अब क्योंकि तुम मसीह में हो इसलिए नई सृष्टि। हालेलुया। भूल जाओ पुराना जीवन। आमीन, हालेलुया। जब तक अपनी गिल्ट रखोगे तो गिल्ट है। अगर आप खुद भूल जाओगे और अपने आप को क्षमा किया हुआ मानोगे, क्योंकि उसका लहू व्यर्थ नहीं बहाया गया, उसका लहू छिड़का गया, आप नए हो गए। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप नए हो गए तो निश्चित नए हो गए। आमेन। और आज के दिन भी वो यही कहता है कि सुनो, अपने अंदर से पुरानी बातें याद करो। 31 दिसंबर लोग क्या करते हैं? उस समय को सोचते हैं आज से हम ये साल में ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। आमीन। मैं बोलता हूँ अभी याद कर रहा हूँ पिछले साल की गलतियां, जो बातें परमेश्वर चाहते हैं कि वो बीत गई हैं, वो अभी चाहते हैं कि वो बातें बीत गई हैं। अब पुरानी बातों को याद करो, क्या क्या तुम्हारे लिए बीत गया होना चाहिए, क्या क्या गुजर गया होना चाहिए, क्योंकि अभी वो नया करने वाला फिर से। आमेन। बधाई हो आप सबको, फिर से नया करना चाहते हैं। आमीन। इसके पहले वो ये चाहते हैं कि याद करो क्या क्या छोड़ देना है। अभी एक नया बपतिस्मा परमेश्वर देना चाहते हैं। आमीन। तो अभी पानी के नीचे जाने से पहले याद कर लो कि क्या क्या वहां छोड़ के आओगे। ऊपर जब आओगे नई सृष्टि होने वाले हो ना, आमीन। तो अभी जब जा रहे हो तो याद कर लो कि अभी तक क्या क्या बचा है। जब नीचे जाए तो छोड़ देना, ऊपर आना तो चमचमाते हुए आना। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें जहां आप बैठे हुए हैं और उसको याद करें, उन सब